आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फराज स्टडी ग्रुप में। जैसा कि आप लोगों ने अपने पिछले 2 लेक्चर्स में देखा होगा, आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स की पहले पार्ट की पहली एक्सरसाइज के बारे में बताया गया था। पहले उसके आपको थ्योरी बताई गई थी, तो पूरी टेबल जो sin 0 से लेकर sin 90 और बाकी सारे रेशियोज में भी 0 to 90 का वैल्यूज बताई गई थी। और पिछले लेक्चर में आपको सारे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सब लगवाए गए थे। आपको इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है। अभी तक आपने पढ़ा अगर एंगल आपके स्टैंडर्ड फॉर्म में दिए हुए हैं, मतलब 0 है, 30 है, 45 है, 60 है, 90, तो उसकी वैल्यूज तो आपको पता है, ठीक है। लेकिन अगर नॉन स्टैंडर्ड एंगल्स हो, यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, 90 से कम होते हैं, उनको कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं, और सप्लीमेंट्री को 90 से ज़्यादा होते हैं, ठीक है। सिलेबस में आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से सप्लीमेंट्री देखिए। तो सेकंड पार्ट जो सिलेबस का चैप्टर का है वो है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, इसी चैप्टर की पार्ट है। तो उसका थ्योरेटिकल पार्ट हम लोग आज उसके फॉर्मूले देखेंगे। उसके लिए सबसे पहले एक ट्रायंगल देखिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, एम पे 90 डिग्री बना हुआ है, ट्रायंगल PMO, ठीक है, और एंगल O जो है वो थीटा है। अब ध्यान से देखिएगा, एंगल MPO हमको ये निकालना है, एंगल MPO कितना होगा, वो कैसे दिए देखिए। आपको पता होगा कि किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है, ठीक है। तो अगर हमें कोई एक एंगल निकालना होगा तो कैसे करेंगे, 180 माइनस बाकी दोनों का सम, यही तो करा जाएगा आपको, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे एंगल है उसमें एक एंगल 50 डिग्री दिया हुआ है, एक एंगल 70 डिग्री दिया हुआ है। अब आपको तीसरा एंगल निकालना है, तो क्या करिएगा, 180 में से इन दोनों के सम को 70 50 का सम कितना होता है, 120, यानी तो तीसरा एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। यही तो अगर आपने क्या किया है, 180 में से इन दोनों के सम को माइनस आपने कर दिया। वही हम लोग यहाँ करने वाले हैं कि एक एंगल आपको निकालना है तो तीनों का सम कितना होता है, 180। तो 180 में से बाकी दोनों एंगल के सम को, जोड़ को हम घटा देंगे, ठीक है। तो एंगल MPO ये क्या होगा, 180 माइनस एंगल OMP और MOP, ठीक है। 180 में से तीन एंगल है, MPO, OMP और MOP, ये तीन एंगल है, और इसमें से आपको निकालना क्या है, MPO, यानी ये वाला एंगल आपको निकालना, ठीक है। देखिए उसके लिए क्या किया गया है, एंगल MPO क्या होता है, 180 माइनस बाकी दोनों का सम, यानी OMP और MOP का सम, OMP और MOP का सम, ठीक है। अब आपको देखिए पता होगा कि OMP कितना दिया हुआ है, 90 दिया हुआ है, तो हमने OMP की जगह 90 लिख दिया, और MOP क्या दिया हुआ, MOP थीटा दिया हुआ, तो हमने थीटा लिख दिया। अब जब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे, 180 माइनस ब्रैकेट में 90 प्लस थीटा है, तो जब ओपन होगा तो दोनों माइनस हो जाएगा, यानी 180 माइनस 90 माइनस थीटा। तो एंगल MPO कितना आया, 90 माइनस थीटा, यानी इस एंगल की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस थीटा होगी, ठीक है। चलिए अगर आपको शक होगी वो 90 माइनस थीटा गलत है, आप देख लीजिए, ये कितना है 90, ये कितना है थीटा, और ये कितना है 90 माइनस थीटा, तीनों जोड़ दीजिए, 90 प्लस थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, सम कितना होगा, ये दोनों कट गया, 180 आया ना, वही तो तीनों एंगल का सम 180 होता ही है, ठीक है। तो एंगल MPO 90 माइनस थीटा आपका आ गया। अब आपको जो आपके इस एक्सरसाइज में सवाल आएंगे वो किस तरह से आएंगे कि sin 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, cot 90, मतलब हर रेशियो का 90 माइनस थीटा आपको निकालना है, ठीक है। अगर आपको टेबल ध्यान से याद हो, जो आपको टेबल आपने याद की थी, जो पूरी टेबल दी हुई थी एक्सरसाइज 1 की, ठीक है। तो अगर आपको वो टेबल ध्यान से याद होगी तो उसमें आपको बताया गया था कि sin 0 वैल्यू, सारी वैल्यूज आपको समझाई गई थी। तो उसमें अगर आपने ध्यान से उस टेबल को देखा हो एक बार,
उसके लिंक आपको मिल जाएगा इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो उसमें आपको दिया था, देखिएगा कि सेक की जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं करस्पॉन्डिंगली कॉसेक से रिलेटेड होती है। tan की वैल्यू करस्पॉन्डिंगली कॉट से रिलेटेड होती है और साइन की वैल्यू करस्पॉन्डिंगली कॉस से। ध्यान से उस टेबल को देखिएगा तो ये फर्क, ये मेल, ये सिमिलरिटी आपको लगेगी, ठीक है। उसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, देख लीजिएगा उसको क्या गया। तो वही सेम चीज आपकी इसमें भी आती है। मतलब कहने मकसद ये कि आप साइन 90 माइनस थीटा यानी इस एंगल का साइन निकालिए। तो आपको साइन पता है क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अगर ये आपने अपना करस्पॉन्डिंग एंगल ले लिया है तो उसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज ये यानी OM अपॉन OP, OM अपॉन OP, ठीक है। अब ये कॉस कैसे आया, बात वहां पे आई, इसलिए कॉस कैसे आया। इस एंगल के लिए साइन क्या होगा, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अगर ये आपने करस्पॉन्डिंग एंगल लिया है तो उसके लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज तो सेम रहेगा यानी OM अपॉन OP। लेकिन यहाँ पे थीटा, कॉस थीटा कैसे आया। अब इस थीटा के लिए कॉस क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी OM अपॉन OP। यानी आप ये देख रहे हैं कि आप चाहे साइन 90 माइनस थीटा निकाल रहे हैं, ये कॉस थीटा निकाल रहे हैं, आपका रेशियो सेम आ रहा है OM अपॉन OP, ठीक है। तो आप उस बिना पे ये बोल सकते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा, ठीक है। इस एंगल को अगर आपने करस्पॉन्डिंग एंगल लिया है तो उसके लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा साइन की केस में, तो OM अपॉन OP ये आपका साइन 90 माइनस थीटा और कॉस थीटा क्या होगा, OM अपॉन OP। इसलिए हमने लिखा है कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है। वही सेम चीज कॉस में, अब कॉस 90 माइनस थीटा लीजिए तो वो हो जाएगा MP अपॉन OP, MP अपॉन OP, और वही आपका साइन थीटा होती है MP अपॉन OP, ठीक है। वैसे ही सेम चीज आपकी tan के साथ है, cot के साथ है, sec के साथ है और cosec के साथ है। tan देखिए, tan इसके लिए tan क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी OM अपॉन MP। वो क्या होता है, थीटा के लिए cot के लिए होता है। अब cot इस पे लीजिए तो वो होगा आपका MP अपॉन OM, वो आपका tan होता है थीटा के लिए। यानी मैं कहने मकसद ये है कि अगर आप किसी सेक ले रहे हैं, सेक के लिए तो 90 माइनस थीटा पे वैल्यू होगी, वही कोसेक के लिए थीटा पे वैल्यू होगी, और जो कॉट के लिए 90 माइनस थीटा पे वैल्यू होगी, वही टैन के लिए थीटा पे होगी। यानी साइन और कॉस, सेक और कॉसेक और टैन और कॉट, ये दोनों तीनों जो आपकी एक तरह से कहिए ग्रुप बन गए, एक तरह से ये तीनों की वैल्यूज पारस्परिक तौर पे एक दूसरे से मिलती जुलती रहती है। कई एंगल्स पे ये वैल्यू सेम होती है, या कई करस्पॉन्डिंग एंगल्स पे अगर किसी की वैल्यू 30 पे जो है वो दूसरे की 60 पे होगी। अच्छा से साइन 60 क्या होता है, √3/2, और cos 30 क्या होता है, वो कैसे आया, आपने cos 30 निकाल लिया √3/2, तो इसी से तो आया है। साइन 60 क्या होता है, √3/2। तो अब आप यहाँ रखिए साइन 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस 60 कितना होगा, 30 यानी cos 30, √3/2 वैल्यू से, ठीक है। तो भाई काम हम लोग करते हैं, ठीक है। तो कॉट का हुआ था, देखिए सेक लिखिए, सेक क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। अब देखिए सेक इसके लिए क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस यानी OP अपॉन MP। वो कॉसेक थीटा के लिए कॉसेक का होता है। अब कॉसेक के लिए क्या होता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर यानी OP अपॉन OM, वो आप देख सकते हैं थीटा के लिए होता है, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आपका ये पूरा फॉर्मूला 6 दिए हुए थे। अब इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस रहेंगे, इस तरह से रहेगा कि जैसे अगर साइन सब कर दीजिए, अगर जैसे साइन आपका 58 दिया हुआ है तो उसको करस्पॉन्डिंग कॉस में क्या लिखिएगा, इस फॉर्मूले में रखिए, तो वो बन जाएगा cos 32, ठीक है। यदि साइन 58 की वैल्यू किसके बराबर होगी, cos 32 के बराबर, ठीक है। इस तरीके से चीजें आपको आने वाली कुछ एक्सरसाइज में बताइए, ठीक है। उसके बाद तब आपको बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन लगवाए जाएंगे। पहले आपको पूरा इसके बताया जाएगा कि जो टाइप्स जितने भी दिए हुए 7-8 जितने भी टाइप्स होंगे सबके सवाल आपको लगवाए जाएंगे अगले लेक्चर से हमने। उसके बाद तब आपको आगे पढ़ाना, ठीक है। तो आप उसको देख लीजिए एक बार, ठीक है।
एक बात समझने की देरी है, अगर आपने समझ लिए तो फिर आप इस टाइप से रिलेटेड कोई भी सवाल होगा तो आप आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, ओके ना। तो ये आप लोग का आज का लेक्चर था। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो। तो ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, और जिसने अभी तक की चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दिएगा, क्योंकि उससे आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि जल्द से जल्द हम आप लोग के सामने लाइव आने की कोशिश करें। और इस वीडियो में भी अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया हो तो ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और अच्छा लगने पर कमेंट जरूर करिए। थैंक यू।